गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन का जहां। आपके सामने फिर मैं उपस्थित हुई हूँ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेके, जिसमें हालांकि अब ये शुरुआत हो गई है त्योहारों की। और त्योहारों का स्कूल में सेलिब्रेशन तो इतना ग्रैंड नहीं होता है, लेकिन रिचुअल्स हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उसकी छोटी सी शुरुआत ज़रूर कर देते हैं। जैसे अभी तो हमारा वही है, मदर टेरेसा डे बीता हुआ है। फिर डॉग डे या नेशनल डॉग डे था। जो डॉग लवर है उनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा ये कि हमने उनके लिए इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे कि बच्चों को कम से कम काइंड हार्टेड बना सके और थोड़ी सी हेल्प उनकी करें। और जो डॉग लवर नहीं है उनको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन इमोशन सबके लिए होने चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हों या ह्यूमन हों। तो बच्चों को भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से और प्रेयर के माध्यम में हम ज़रूर 2-4 मिनट उनको बच्चों को बोलने को कहते हैं। एक्चुअली हमारी 2 बिल्डिंग है, एक मेन बिल्डिंग है और एक न्यू बिल्डिंग है। वहाँ पे दोनों जगह, एक जगह बच्चों ने डॉग के लिए बोला, हाउ टू सर्व आवर डॉग, और एक जगह मदर टेरेसा डे था तो उसके लिए बोला बच्चों ने। तो उसकी स्पीच हमने इसमें ऐड करी, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि मैम अपनी पूरी प्रेयर दिखाइए, और शायद मेरी बच्ची पढ़ाई होगी यहाँ की या यहाँ की पढ़ी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम उसने डिमांड करी है। तो किसी दिन हम पूरी प्रेयर दिखाऊंगे, लेकिन कैसे शुरुआत होती है इसमें हमें बताने की कोशिश करी है मैंने। तो और उसके बाद एक दूसरे दिन का शायद गणेश चतुर्थी थी उस दिन, तो उसकी स्थापना स्कूल में तो नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी हम रिचुअल्स नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन एक बच्चों को बताने के लिए कैसे गणेश जी आते हैं। गणेश जी विसर्जित महाराष्ट्र में होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं वो यहाँ भी करते हैं, लेकिन स्कूल भी बस बच्चों के बताने के लिए कि हमने गणेश चतुर्थी ऐसे मनाई जाती है। तो एक किसी पेरेंट्स ने बहुत अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सजा के स्कूल में भेजा है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अपने आइडल को देख के यहाँ पे। तो उनके लिए प्रेयर में बच्चा खड़ा होता है। फिर बाद में उसी दिन हमारा एक हाउस एक्टिविटीज़ थी, तो उन्हीं बच्चों की थी। तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद अपने आप को फिर से ड्रेसअप हो गया था, नहीं ड्रेसअप नहीं हुआ था, बाद पूरे दिन वैसे रहा वो। फिर हम लोग कुछ जब जैसे उसके थोड़ा 1 घंटा पहले घर भेज दिया था उस बच्चे को, क्योंकि उसने बहुत मुकुट वगैरह हैवी लगाया तो थक गया था बच्चा वो। ऐसे ही अब आने वाले दिनों में जैसे स्पोर्ट्स था, कल हमारे यहाँ नहीं, कल नेशनल स्पोर्ट्स डे था, तो उसका ब्लॉग बाद में हम आपको अपलोड करेंगे। इसकी जितनी भी एक्टिव, और हमारे कोई बच्चों ने आर्ट कॉम्पिटिशन दिया था किसी पब्लिकेशन के द्वारा, तो उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी क्लिप मैंने लगा दी है। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अपने बच्चों को सराहिएगा। प्रेयर के माध्यम पे प्रेयर हम बाकी स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं कि पूरा पीरियड या पूरा कोई टाइम के लिए स्लॉट है। प्रेयर में ही हमारे 20 मिनट के प्रेयर में भी हम ये सब कर लेते हैं। तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, जिसके लिए मैं अभी से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। Mother Teresa was born on 26th August 1910 in Thessaloniki. In the age of 18, she came to India and later founded missionaries of charity in Kolkata. Mother Teresa always preaches about love, peace, and selfless service. Mother Teresa received many awards, including Nobel Peace Prize, but the real reward for her was serving humanity. On this anniversary, let us pledge to follow the footsteps by helping others and spread love where we go. Thank you.
loud. About their importance. Stray dogs play an important role in our environment. They act as natural guards of the street. Barking and barking people if something unusual happens. Many times they protect children and families from strangers and thieves. These innocent animals live among us peacefully. They deserve love, not punishment. About their friendship. Dogs, whether pet or stray, are loyal and caring by nature. A simple act of kindness, like giving them food or water, make them wag their tails with happiness. They are full of love and affection. And many of us have a personal experience that stray dogs show care and attachment towards us. People came on the road with a message. Awara nahi, hamara hai. I repeat, Awara nahi, hamara hai, to protect the stray dogs. About the judgment, the recent judgment against stray dogs ignores the fact that they are living beings with emotion. Just because the life on the street, it doesn't mean they are dangerous or unwanted. Instead of removing them, the solution, vaccination, care, and awareness. Killing and driving them away of is against humanity. Supreme Court gave a new judgment on stray dogs in Delhi. Earlier allowed dogs to move to shelters. Now they can be released back after sterilization, vaccination, and deworming. Dogs that are rabies affected or aggressive will not be released. Courts ordered creation of breeding zone, no breeding on roads. The decision balances public safety and kindness to animal message. We must show compassion to all living beings. On this International Dog Day, let us remember that stray dogs are also be a part of God's creation. They teach us friendship, loyalty, and unconditional love. We must protect them, feed them, and treat them with kindness. After all, the way we treat animals reflects the society we are. Together we say, save stray dogs, love stray dogs. Thank you. Good morning, everyone. Today we have gathered here to remember and honor Mother Teresa on her anniversary. Mother Teresa dedicated to her entire life to helping the poor, the sick, and the needy. Her life teaches us that the service to humanity is the greatest service to God. Mother Teresa was born on 26 August 1910 in Macedonia. In age of 18, she came to India and later founded the Missionaries of Charity in Kolkata. Mother Teresa always preaches about love, peace, and selfless services. Mother Teresa received many awards, including the Nobel Peace Prize, but the real reward for her was serving humanity. On this anniversary, let us follow the footsteps by spreading love and helping others where we go. Thank you. होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। Morning everyone, today we are here to speak about Ganesh Chaturthi, one of the most popular and joyful festival of India. This festival celebrates the birth of Lord Ganesh, who is known as remover of obstacle and god of wisdom, prosperity. Lord Ganesh is worshipped before starting any new work, as he is believed to bring success and good fortune. People also call him Vignaharta, the one who removes hurdles. This festival is celebrated with great devotion and love across India, especially in Maharashtra. Ganesh Chaturthi is not just about worship, but also about unity, culture and togetherness. It teaches us to live faith with an
यहाँ पे बच्चे एक छोटी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे ज़रूर होता है प्रेयर में, ताकि सारे स्कूल बच्चे कम से कम एक बार क्लैपिंग कर दें बच्चे के लिए और इससे गुड विशेज़ देते हैं बच्चे क्लैपिंग करके। इसमें हमें वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा था कि कोई म्यूज़िक इसमें डल गया था। तो ये बच्चे क्लैपिंग करके बच्चे को उत्साहवर्धन करते हैं और बच्चा बस थैंक यू बोल के चला जाता है। Today we are here to speak about Ganesh Chaturthi, one of the most popular and joyful festivals of India. This festival celebrates the birth of Lord Ganesha, who is known as the removal of obstacles and the god of wisdom and propensity. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada. The meaning is, O Lord Ganesha with a curved trunk and a mighty body, please remove all the obstacles from your work always and forever. Lord Ganesha is worshipped before starting any new work, as he is believed to bring success and good fortune. People also call him Vignaharta, that one who removes hurdles, and Buddhi Vidata, the giver of knowledge and wisdom. This festival is celebrated with great devotion and enthusiasm across India, especially in Maharashtra. People bring crafted beautiful idols of Lord Ganesha to their home and decorated pandals with light and flower. Devotees sing bhajan, perform aarti and offer sweets like modak, which are Lord Ganesha's favorite. Ganesh Chaturthi is not just by worship but also about unity, culture and togetherness. It teaches us to live with faith and harmony. As we celebrate, let us remember the message of Lord Ganesha to remove negativity and spread wisdom, peace and happiness. Wish you all a happy Ganesh Chaturthi.